कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबको होली मुबारक। आपकी ज़िंदगी में होली का त्योहार ढेर सारी खुशियाँ लाए, ढेर सारी बरकत दे, प्यार प्रेम बना रहे और खूब जम के होली खेलें, प्यार से खेलें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में लगभग 1.25 साल से कनेक्ट हूँ और इस कम्युनिटी से जुड़ के ही मैंने अपने हेल्थ इशू ठीक किए हैं। बहुत सारे हेल्थ इशू थे और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और रिप्लाई भी करेंगे और आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम सेशन की शुरुआत 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और जिसमें हमारी एक एफरेस होती है। क्या सभी के पास एफरेस है? ऑलमोस्ट सभी के पास है। वेरी गुड। जिसके पास नहीं है वो ले सकता है और जिसने पी रखी है वो अपना गर्म पानी लेके बैठ सकता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के। तो आज के हमारे स्पीकर हैं हमारे सीनियर कोच साजिद सर। क्लैपिंग के साथ आप स्वागत कर सकते हैं और स्माइल के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए और हैप्पी होली सभी को। चेहरे पे स्माइल नहीं है, त्योहार वाली खुशी दिख नहीं रही सबके चेहरे पर। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे चेहरे पर आपको त्योहार की खुशी क्यों नहीं दिख रही है। कौन इस बात का आंसर देना चाहेगा? छुट्टी नहीं है, कैसे भूल गया? छुट्टी तो होगी, ऑफिस की भी छुट्टी होगी, एक आध की नहीं है। बस उनके चेहरे मुरझाने चाहिए, बाकियों के तो खुश होने चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन लेडीज का उल्टा हो जाता है ना, घर में काम बढ़ जाता है, बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में है, इसलिए उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो मुझे ये कौन बताएगा कि हम होली क्यों मनाते हैं? कौन पर्सन है जो इस बात का आंसर देना चाहेगा? सही से सटीक आंसर देना, बढ़िया कहानी के साथ। और 2-3 हैंड रेज करो यार, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन को पता है। हमारे साथ 17 साल से लेकर 75 साल तक के पर्सन हैं, तो एक्सपीरियंस अपना अपना शेयर कर सकते हैं आप। और नहीं तो सुनी सुनाई बातें बता दें। सुनी सुनाई तो बात में पता ही होगा कि हाँ भाई, हमने अपने बाप दादा से ये सुना है, हम इसलिए होली मनाते हैं, तो पता ही होगा कि नहीं पता? हेजिटेशन है ना, बहुत सारा। आगे से ना गिफ्ट गिफ्ट निकाला करेंगे, जो आंसर दिया करेगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करेंगे, तब तो आप थोड़ा सामने फ्रंट पे आगे बताना शुरू करेंगे। चलो, तो इनमें से हम पूछते हैं। सबसे पहले रानी मैम ने हैंड रेज किया था, फिर उन्होंने डाउन कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हम पूछते हैं। हमारे साथ हैं सुमन मैम, और वो टीचर भी हैं, राइट और ठीक आंसर दे सकते हैं। क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुमन है और मैं खड़गपुनिया से बिलोंग करती हूँ और मेरे बैलेंस कोच का नाम मिस्टर अमरदीप सर है। तो आप सभी को हैप्पी होली। आवाज आ रही है सर मेरी? यस मैम, थैंक यू, सेम टू यू। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन जो कहानी हमने सुनी है बड़े बुजुर्गों से, एक बार मैंने सुनी थी और पढ़ी भी थी, तो वही मैं आपको बताती हूँ। होली मनाने के कई कारण ये हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह वसंत ऋतु का संदेहवाहक है। यह एकता, प्रजनन और प्रेम का प्रतीक है। यह राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन उत्सव में से एक है। यह मौसम में बदलाव का दिन होता है। इस दिन बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, यह दिन प्रेम और नव चेतना की ऋतु का आगमन है। और एक कहानी है,
जो बड़े बोलते थे कि प्राचीन काल की बात है पहले की कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया था। आग में बैठने पर होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि और कुल देवी देवताओं की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। कहा जाता है कि जब राधा और कृष्ण बचपन में थे तो वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर रंगों से होली खेलते थे। सर मेरी तरफ से यही। थैंक यू मौका देने के लिए। थैंक यू क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए। बहुत बढ़िया बताया मैम ने, बहुत अच्छा। आई थिंक यही राइट आंसर है। एनीथिंग अदर कोई पर्सन बताना चाहे इनकी इस कहानी के अलावा भी कोई और कारण हो, कोई भी पर्सन? मैं एक बार दोबारा से सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, कोई से अलग बताना चाहेगा तो हम उसका लेंगे। फिर लोअर हैंड ये रहा। यस, अभी आप हैंड रेज करें। बस इतना ही। अभी सुरेश सांगवान सर और कुछ, और पुनीत और श्रीता मैम, 3 पर्सन है। चलो तो पहले हम पुनीत से बात करते हैं। पुनीत बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और इकलौते ऐसे पर्सन है जो हमें श्लोक सुनाते हैं, है ना, और कोई नहीं सुनाता। स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था सर। वो अपने आप को ही भगवान मानता था। कोई भी भगवानों की पूजा करता तो उसकी भंग कर देता था। वो जो भी मंदिरों में मूर्ति होती थी वो कहता था मेरी पूजा करो, ये कहता था और अपने आप को ही भगवान मानता था। एक बार वो युद्ध में गया था, तब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो अपनी पत्नी को ना एक ऋषि के पास छोड़ के गया था। तो उस ऋषि ने ना उसको ना पाठ कराए, भगवानों के बारे में, सत्य के बारे में बताया उसको। वो पेट के अंदर सुनता था, छोटा बच्चा था तब वो। तो ना प्रहलाद हुआ ना, तब उसके पिताजी ने वो गुरुकुल में छोड़ा पढ़ने के लिए। तो वहाँ सत्य के लिए बच्चों को उकसाने लग गया वो, क्योंकि वहाँ तो बुराई के बारे में ही सिखाया जाता था। इसलिए फिर उससे परेशान होकर उसका पिता उसको ना बहुत तरीके से मारने के सोचा। पहले तो उसने उसको खाई से ही गिरा दिया था, तब भी नहीं मरा वो। फिर वो पिलर के बांध दिया गरम के, तो भी नहीं मिला। फिर अपनी बहन से कहा था लास्ट में कि तुम बैठ जाना इसको लेके, ये जल जाएगा। फिर उसकी बहन ही जल गई थी सर, भगवान की उससे। ठीक है सर, थैंक्स। थैंक यू पुनीत के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, पुनीत सर ने पूरी कहानी सुनाई और ये ऐसे ही है जैसे सुमन मैम ने हमें बताया था ना होलिका, वैसे ही। और पुनीत सर ने पूरी कहानी बता दी, ऐसे ही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और अभी नेक्स्ट सुरेश सर से हम बात करते हैं। सुरेश सर हैंड रेज डाउन कर लिया, हैंड रेज करें सर। हैंड रेज डाउन करने के बाद आप स्क्रीन से चले जाते हैं। कुछ कह रहे थे सर आप? त्योहार हमारे देश में हर महीने में त्योहार बनाया जाता है, दिवाली और मेरी आवाज आ रही चली गई क्या? आ रही है, ठीक। सुरेश सर ने हैंड डाउन कर लिया, वो कुछ बता रहे थे हमें। हो गया, इतना ही था, इतना ही था। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, गांव से कितने लोग बिलोंग करते हैं? ऐसे वेव करते हैं, अपना हाथ हिला दें। गांव से कितने लोग बिलोंग? खंडेला सिटी बन गई अभी अभी, है ना, मैंने सुना था। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं गांव और शहर में क्या फर्क होता है। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इस बात को। अच्छा, हम ये बता रहा, मैं ये पूछना चाह रहा था, जब हम सब गांव में, जैसे मैं भी था पहले, अभी शहर में आए कुछ 8-10 साल से, तो गांव वाले होली कैसे बनते हैं?
कोई एक पर्सन अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से बताना चाहेगा? कुछ लोग तो समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, है ना? तो पहले सुरेश सर से हम बात करते हैं। अभी ये ना सोचे कि हम टाइम पास कर रहे हैं, ये जरूरी है। हमारी आने वाली जनरेशन को हम मैसेज नहीं दे पा रहे, बता ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपने त्योहारों में खुशी कैसे मनाते थे। अब तो गए दुकान पे, गुलाल लिया है, लगा दिया 4 लोगों को, हो गई कहानी खत्म। कहानी तो बताना भूल ही गए हम कि हम इन त्योहारों की शुरुआत क्यों हुई थी, इनके पीछे का लॉजिक क्या था। बहुत सारी चीजें, अभी जैसे पुनीत सर ने मैसेज दिया कि एक पर्सन ऐसा बन गया था जिसने अपने आप को ही गॉड मान लिया था, भगवान मान लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आप देखोगे हर त्योहार के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल कहानी है, और वो हमें अच्छा बनने पर प्रेरित करती है हर टाइम। अगर ये सारी चीजें नहीं होती, कोई हमें ये नहीं बताने वाला होता कि ये काम बुरा है, ये अच्छा है, तो हम बुरे काम ज्यादा करते, क्योंकि उनमें मजा आता है ना? अच्छे कामों में तो मजा आता है नहीं। इसलिए हम ये चीजें आज डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में आपको बहुत बढ़िया आज मैं चैप्टर देने वाला हूँ। आज टॉपिक के तौर पर आपको एक बहुत बेहतरीन चैप्टर मिलेगा। ओके, तो अभी सुरेश सर से पूछते हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट रखे, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखा करें इन चीजों, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। एक्साइटमेंट रहेगी, खत्म हो गई आजकल हर त्योहार की एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। घर पे मिठाई आ गई और त्योहार बन गया, बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। आज से 15 साल पहले की चीजें याद करो, कैसे खुश होते थे, बहुत कमाल तरीके से हर चीज पर। होली का त्योहार 1 महीना पहले शुरू हो जाता था। 1 महीना पहले लोग घर से रेडी होके जाते थे कि हाँ भाई कहीं भी कोड़े पड़ सकते हैं, हाँ, कोई भी पानी डाल सकता है। रंग तब बहुत कम यूज होते थे, रंग तो अभी पिछले 10 साल से यूज होने लगे। पहले बहुत कम रंग यूज होते थे, पहले तो सिर्फ पानी के साथ, और बाकी आप समझ गए होंगे हाँ कैसे मनाई जाती थी। ओके, तो अभी सुरेश सर से बात करते हैं और सुरेश सर बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं बारखेड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरे को अमरदीप पेशवाल जी, सभी को हैप्पी होली। हिंदू धर्म के अनुसार होली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में कुछ बताना था। शिव जी थे जो, वो समाधि पर बैठे हुए थे। एक राक्षस था, कामदेव नाम था उसका। उसने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया, जिससे शिव की समाधि भंग होगी। शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में देवताओं ने शिव जी से पार्वती की शादी के लिए राजी किया। इस घटना को याद करते हुए फागुन की पूर्णवासी को यह त्योहार होली के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू सर। और एक कविता सुना दूंगा जी। रुको सर 1 मिनट, पहले थोड़ा क्लैपिंग हो जाए थोड़ी। ये लोग सुस्त बैठे हैं, भूल गए हैं कि ये कहाँ बैठे हैं, खुश ही नहीं हो रहे हैं, चेहरे पे स्माइल ही नहीं है किसी के, मुंह बना लेते हैं पता नहीं क्यों। आज तो कोई प्रेशर ही नहीं है ना, बच्चे भी स्कूल में नहीं जाएंगे, क्या पता अभी तक उठे भी ना हो, और हस्बैंड जाने वाले नहीं है, फिर उठे नहीं होंगे, उनको मुश्किल से 1 दिन मिलता है। तो हम जैसे लोग ऐसे पहले माँ और बहने सब शाम को एक दिन नकल जाना तो लग गया। जैसे वो एक उतनी है बुढ़ी लुगाई तो सबका मस्ती छा जाएगा। ये सब समस्त बैठे हैं, किसी का मस्ती नहीं दिख रही, क्या कारण है? तो एक कविता सुना दूं जी। हाँ जी बिल्कुल, कविता सुना दें आप, हो सकता है किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए। गोबर कार्या का जब काम हो रहा था जी, गोबर कार्या मूत बगा दे माशागा किसी को पर न्यू अल्लाह करता है काम। ये तो फोका पानी मारते हैं, गुलाल रंग लगाते हैं। होली फाग त्योहार अच्छा है, मिला है सब न प्यार करने का मौका। सच्चे दिल से गुलाल नहीं करना है धोखा। फागुन की 14 को है यू होली का त्योहार, साबत फगन होली खेल रहे हैं,
देवर भाभी का प्यार, सारे बच्चों की कोशिश है सुखी रहना चाहिए संसार, राज्य होता है सेक्शन समझो ठीक रहना चाहिए घर बार, और जब फगन में होया करे थे ब्याह और सगाई की वो से रोका, होली आगे त्योहार अच्छा है प्यार करने का मौका, सच्चे दिल से गुलाल लगा लिया नहीं करना है धोखा, आजकल की बहू मारे कोरडे काटे पूरे साल की रहे, आगी बरन सब मानसा का देश क्या बढ़ा तू, आवा जावे आदमी गाला में गए गसी आवे कोरडा लग गए अंदर लगे, इनके तेवर हैं कड़क, सुनसान पड़ी है आज सड़क, नहीं किसी न किसी को रोका है, होली पाग एक त्योहार अच्छा है प्यार करने का मौका, सच्चे दिल से गुलाल लगा लो नहीं करना है धोखा, होली छोटी फाग बड़ा है हुआ है नरनारी का मेल, मेरा मेरी छोड़ दो फिर कुछ नहीं जाता गेल, राज्य होगा दिन कर लो बढ़ जानी चाहिए सबकी शेल, ये सच्चा होली फाग का त्योहार गलत काम करने तो हो जाते सही है यू काम चोखा, होली फाग एक त्योहार अच्छा है प्यार करने का मौका, सच्चे दिल से गुलाल लगा लो नहीं करना है धोखा, किसी भी त्योहार को सट्टा जुआ नहीं खेलना चाहिए ना पीनी चाहिए शराब, दिवाली और होली को भी करनी चाहिए लक्ष्मी की पूजा, ना लेने चाहिए बड़े बड़े कबाब, और बल्क कंपनी के प्रोडक्ट लेकर खुद मिल जाएगी निजात, यो होली वह फाग सब में अपने आप को एक बुरी का करना चाहिए त्याग, सुरेश कुमार गावा राग, इसका किराया लेखा जोखा है, होली आगे त्योहार सकता है प्यार करने का मौका, सच्चे दिल से गुलाल लगा लो नहीं करना है धोखा, होली खेलन खातिर होनी चाहिए गुलाल और फूलों की बरसात, दिन में सोना नहीं बताया सोने की खातिर इतनी बड़ी है रात, या शायद सर का नेटवर्क इशू है, कई बार तो मुझे लगता है कहीं मेरा ही नहीं भाग गया हो ना, इसीलिए मैं अपने आप को हिला के देखता हूँ, अगर मैं हिल गया तो ठीक है, बाकी भी मुझे हिलते हुए दिख जाता। हाँ जी सुरेश सर आप कंटिन्यू करें, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। शायद सर के पास अभी भी नेटवर्क इशू है, चलो कोई बात नहीं, फिर जब नेटवर्क सही से आ जाएगा फिर हम बात करेंगे और क्लैपिंग करेंगे सुरेश सर के लिए। मैसेज पोएम के साथ एक मैसेज दिया है, प्यार प्रेम से हमने खेलनी है, कोई बाहर नहीं निकालना है किसी के साथ, और सिर्फ पोका पानी है ना, पोका पानी कह रहे थे सर और कलर्स, सिर्फ दो ही चीजें हमने यूज करनी है, और कलर्स में भी सिर्फ गुलाल यूज करना है, वो पक्के वाले रंग यूज नहीं करने हैं, है ना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे हम श्रीता मैम से बात करते हैं, वो हमें बहुत बढ़िया चीज बताने वाले हैं, क्योंकि उनके स्माइल से हमें पता लग रहा है ना, अलग चीज बताएंगे वो। यस मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे गांव गुआना में तो सर वो होते थे, यो होली तक कई दिन पहले डाल पत्ता कर दे सर, अरे तो होली का डंडा बिट गया करता, और फिर वो यार दिन में डाल लेकर जाया कर दे सर, और वो उसमें डाला कर दे, उसमें फिर जलाया कर दे, फिर फूल तोड़ कर लिया कर दे सर, डाल गेरे पाता है, फिर कुछ अंदर का तरफा दरिया कर दे सर, और फूल उसमें तो भी साल में कुछ बकेरा कर दे, फिर पैसे मिला करते थे, ये होता था, और होली का डैम होता था, वो होली जल जाती थी। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी कहाँ हैं, हमको पता सर करें, आप मेरे को दिख नहीं रहे, नेटवर्क इशू मेरे पास भी है। कौन बनाता था, कहते कुछ लोग और ऐसे होली, मेरी आवाज आ रही है ना, इसमें वो क्या बनाई है गोबर की, जिनको डमेल बोलते थे, हाँ, रिंग्स वगैरह बनाते थे, बहुत सारी चीजें, ऐसा क्यों करते थे, किसी को पता है?
तो हम सारी परंपरा भूल गए, इसलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब हमें ही नहीं आता, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है? अब जैसे मान लो मैंने कल शाम को मेरी बेटी से पूछा, स्कूल में कलर लगा के आई घर, मैं क्या हो गया? बोला स्कूल में होली बनाई थी। मैं क्यों मना रहे थे? क्यों? बोला क्यों, क्या होता है? बोला होली को त्योहार है, रंग लगाना तो होता है एक दूसरे को। मैं क्यों लगाना होता है? बोला सभी लगाते हैं। बस इतना ही पता है बच्चों को कि होली पे रंग लगाते हैं एक दूसरे को। क्यों लगाते हैं ये नहीं पता। क्या कारण है उसके पीछे, क्या कहानी है, क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी है, नहीं पता। तो हमें अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन को मैसेज पहुंचाना जरूरी है। आपने सुना होगा ना कि बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा करो, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? अगली जनरेशन के लिए हम बड़े बुजुर्ग हैं और हमें कुछ पता नहीं, हम क्या मैसेज देंगे, क्या सिखाएंगे? फेसबुक सन 2006 में स्टार्ट हुई थी, मैंने अकाउंट 2009 में बना लिया था, है ना? मेरी पोस्ट, पहली पोस्ट 1 जनवरी 2009 को डाली गई थी, उस पर एक भी लाइक नहीं आया। ये बताओगे फेसबुक से पहले क्या चलाते थे? पता है किसी को? क्या स्टोरी बताओ? एंड्रॉइड का ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था फेसबुक से पहले। फेसबुक तो बाद में प्रचलित हुआ, बहुत दिनों बाद। पहले तो वही चलता था, 4-5 साल 6 साल तक तो चला ही वो, पर बेचारा आउटडेटेड था, खत्म हो गया, बता भूल गए उसको सब। उसके बाद बीच में एक और एडवांस आया था, वो ज्यादा एडवांस था, वो इसलिए नहीं चल पाया। फेसबुक चल रही है। और कुछ आया था, लो मोनू सर मेरे जमाने के आदमी, और कुछ पे मेरा अकाउंट था, मैं 3-4 साल चलाया, मैं बहुत ज्यादा प्राइवेसी थी। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी पिछली परंपराएं सब हम याद रखेंगे ना, तभी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे मैसेज दे पाएंगे। ओके, तभी हमें पता नहीं है भाई वो फूल लेके आते थे, जैसे श्रीता मैम ने बताया, और उधर सुमन मैम ने बताया, प्रहलाद को लेके बैठ गए थे। अब कहानी में क्या था कि होलिका का दहन होता था, वो प्रहलाद को लेके उसमें बैठी थी चिता पर। चिता क्या, चिता तो नहीं थी, मतलब आग की जो बना रखी थी उसके ऊपर। अब उस पर आग लगाई गई और प्रहलाद जला नहीं और होलिका जल गई, जबकि उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती, लेकिन वो बुराई का साथ दे रही थी। अब वरदान वाले भी चले जाते हैं, अगर कोई ज्यादा ताकतवर पर इंसान हो और उसको थोड़ा सा घमंड हो जाए तो वो हार जाता है। उसी तरीके से उसकी कहानी थी। अभी वो बाद में प्रहलाद निकाल के लाते थे, जैसे फूल बताया ना मैम ने, प्रहलाद सुना होगा आपने, होलिका में से प्रहलाद को निकाल के लाते हैं अलग से, जो कहते हैं मैम ने बताया कुट्टा गाड़ते हैं, वो पहला कुट्टा प्रहलाद का ही गड़ता है। उसके चारों तरफ ही झाड़ियां, फिर ये जो गोबर के उपले बनाकर हम वो छोटे छोटे टिकियां डालते हैं, ठीक है जी, उसकी पूजा की जाती थी, धागे बांधे जाते थे, मन्नतें मांगी जाती थी, और फिर प्रहलाद को निकाल के लाते थे, और फिर उसकी छोटी छोटी डंडियां बांटते थे, उसकी पूजा होती थी, भाई ये अच्छाई का प्रतीक है, अंदर की बुराई को जलाना होता है, अच्छाई बच जाती है। वो सब उन चीजों के लिए था। अब अगली जनरेशन को तो पता ही नहीं है, सिर्फ गुलाल लगाओ, है ना? एक ही कहानी का पता है, अगली का पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मैसेज जरूर दो, शाम को बैठ के डिस्कस करो, बताओ, ठीक है जी। और ये दो कहानी मिक्स हैं कि हम तो ये रंगों वाला त्योहार और होली अलग है, होली का दहन अलग है और फागुन अलग है, जो जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम दोनों को मिक्स कर लिए हैं। पहले नहीं होता था ये मिक्स। आज से अगर मैं बात करूं 15 साल पहले की, तब मिक्स नहीं था, अलग था, दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता था, अभी मिक्स करके बना लिया है। होली के दिन गुलगुले किस किस के घर बनते हैं? खाने नहीं आऊंगा, वैसे बता दूं, कभी ये सोचने के लिए भी जबरदस्ती इनविटेशन ले रहा है। हम वो मीठे त्योहार इसलिए बनाते थे, बहुत सारी चीजें होती थी कि हम त्योहार पे ही ये चीजें क्यों बनाते थे, जैसे तीज पर बनाते हैं गुलगुले और पूड़े, उनका कारण होता था। अब वो हम भूल गए, बस हम सोचते हैं कि लो आज त्योहार है, चलो बना लेते हैं। चलो फिर कभी बात करेंगे उसकी। आप इतना ही समझें कि नेक्स्ट जनरेशन को आप कम से कम हर फेस्टिवल के बारे में डिटेल से समझाने की कोशिश करो, बताओ कि ये क्यों मनाया जाता है, ताकि उसकी खुशी बरकरार रहे, है ना? आजकल तो हम बात करें, अभी मैं देख रहा था पीछे, जो हम पूजा पाठ करते हैं वो भी ऑनलाइन हो गया है, जूम पे हो रहा है, जूम पे चल रही है, आप वहां बैठे हैं लैपटॉप के सामने, लैपटॉप पे ही मूर्ति निकाल रखी है, फोटो निकाल रखी है गॉड की, भगवान की। अब वो सोच के देखो वो बच्चे क्या सीख रहे हैं और वो क्या रखेंगे, क्या अगली
जनरेशन क्या रखेगी अपने घरों में गॉड? नहीं रखेगी। धीरे धीरे निकाल देंगे। बहुत पहले कितने बड़े मंदिर होते थे, हर घर में आप देखोगे बड़े बड़े मंदिर अलग से होते थे, फिर वो थोड़े से और छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे हो गए, अब बहुत छोटे हो गए हैं। कुछ लोग फैशन के तौर पर तो रख लेते हैं, बस कुछ लोग दिखावे के तौर पर रख लेते हैं, कुछ श्रद्धा से भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा है। और फिर सिर्फ एक सुबह 5 मिनट तो हम सारे सही हैं, और फिर दिन में वो सारी होलिका बन जाते हैं, सुबह सुबह हम प्रहलाद रहते हैं। हाँ? तो सारा दिन वो रहो, जो घर में मंदिर है वो इसलिए तो है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, दिखाने के लिए, पता याद रहे कि हाँ भगवान होते हैं भाई, बुराई देख रहे हैं, अच्छाई अच्छाई सारी ये नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए इन चीजों को समझे, नेक्स्ट जनरेशन को मैसेज दें हर चीज का, जरूर से जरूर। ओके, तो आज हमने बात करी अभी होलिका दहन की, और फागुन ये अलग चीज है, इसको हम रंग का त्योहार जो बनाते हैं ये अलग कारण बनाते हैं। होली तो उसी दिन खत्म, शाम को जल जाती थी, नेक्स्ट डे हम फेस्टिवल बनाते हैं, नेक्स्ट डे। अब वो अलग अलग कहानियों की वजह से हमें पता है कि किस किस कारण मनाया जाता है। अब जैसे बात करें जो सर ने बताया राधा कृष्ण वाला, इसलिए वो मनाया जाता है, वो फागुन उस दिन मनाया जाता है उसके लिए। होलिका दहन तो होलिका वाला हो गया काम, होलिका तो उधर ही था। फागुन वाला जो फाग जिसको हम बोलते हैं, दुलंडी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, वो त्योहार वो अलग है। पर अब होली के नाम पे हमने मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है ना, इसने कर रखी है सारी गड़बड़ धीरे धीरे से। चलो, मुझे सारी जानकारी नहीं रहती, कुछ मैं भी सुनी सुनाई बातें बताता हूँ, अगर इनमें से कोई गलत हो, ऊपर नीचे हो, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। मैं भी ज्यादा पुराना नहीं हूँ, कभी सोचो कि ये तो बुजुर्ग हो गया है ना, बस 35 साल का हुआ हूँ, मैं भी ज्यादा बुजुर्ग नहीं हूँ, मुझे भी उतनी ही बातें पता है, ज्यादा पुरानी भी नहीं पता है। लेकिन मुझे याद है जो 32 और 30 साल से ऊपर के जो पर्सन हैं, उन्होंने वो सारे रिवाज और फेस्टिवल सभी देखे होंगे, और वो सारी खुशियां उनको याद होंगी। दिवाली पर जब खिलौने आते थे, सब खाते थे, है ना। आजकल तो रहा ही नहीं उन चीजों का प्रचलन, खुशी खत्म हो गई है। चलो छोड़ो, उसकी बात में करेंगे, पहले सुमन मैम से बात करते हैं, वो भी हमें जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से, बल्कि पूरे गांव की तरफ से ही बोल देती हूँ सर, सबका यही है। तो सर मैं ये बताना चाहूंगी, जो प्रहलाद भगत को लेके उनकी बुआ बैठी थी ना होलिका, उनके पास एक सिलवस्त्र का वरदान था, उनके पास सिलवस्त्र दिया था भगवान ने खुश होके, तो सिलवस्त्र ओढ़ के कहीं भी बैठ जाओ, उसको आग कुछ नहीं कर सकती। प्रहलाद को उसने गोद में लिया हुआ था जलाने के लिए, लेकिन वो मन में सोच रहा था, भगवान विष्णु का भगत था, और वो लगातार भगवान को ही जप रहा था। हवा चली, सिलवस्त्र को ऐसे बोलने में आता है, एक मैं वो मुझे शब्द याद नहीं है, लेकिन उसमें ये कड़ी है कि सिलवस्त्र को उलट पुलट के भगत के ऊपर दिया उड़ा, ऐसा कुछ है सर। तो हवा चली और वो पलट के उसका सिलवस्त्र भगत के ऊपर आ गया, और वो होलिका जल के दहन हो गई। ये इतनी सी पॉइंट है सर। और मैं थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस बता दूं सर, लगभग शादी से पैदा हुई तब के आसपास की, मान लो 35 साल पुरानी बात है, हम छोटे छोटे थे, तो होली के 1 हफ्ता 10 दिन पहले तो सब गली में निकलते तो ये देखते थे कोई है तो नहीं, मेरी मम्मी निकलती, चाचियां निकलती, तो ये देखते कोई है तो नहीं, कहीं पानी डाल दे। तो ऐसे देख के दोपहर में खेत में जाना, या फिर 2 दिन का पहले लेके आना, ये चलता था उनका। और उस टाइम ये था सर कि एक थोड़ा सा सम्मान होता था कि भाभी के ऊपर पानी डालना है, लेकिन एक लिमिट होती थी। अब आजकल क्या है कि ड्रिंक कर ली, किसी के घर में घुस के जबरदस्ती पानी डालो, ये करो वो करो, अगला पता नहीं क्या। मेरी मम्मी रोटी बना रही होती थी, एक पड़ोस के चाचा आए, सिर पे 2 गिलास पानी डाला, वो रोटी बनाती रही, क्योंकि परिवार हमारा बड़ा था, 15 लोगों का परिवार था, बनाती रही। वो सोचे कि चलो बोली नहीं, 2 गिलास और डाल दिया, वो फिर भी नहीं बोली, चले गए। तो वो खाना खा रहे थे, मेरी माँ अपने काम से फ्री हुई, बर्तन वगैरह सब कर करा के फिर गई उनके ऊपर, ऊपर बैठे बैठे चाचा खाना खा रहे, और कोलड़ा के पीछे छुपा के, और खाना खाते खाते उनको छोड़ के वापस आ गई। तो हम ये सीन देखते थे सर। और फाग के दिन एक और काम होता था हमारे में, जैसे सुनारियां से, मेरा पियर सुनारियां गाँव में है, काफी बड़ा गाँव है, और वहां चौक होते थे बहुत बड़े बड़े, चौराया जैसे बोलते हैं, और बहुत बड़ा सा कटाया बोलते थे उसको, बहुत बड़ा, काफी 400-500 लीटर का एक कढ़ाया, 3-4 कढ़ाई रखते थे बीच में। गांव के आसपास की सभी महिलाएं, आदमी सब, जिसका नेक बनता, देवर भाभी खेल सकते हैं, जेठ भी थोड़ा बहुत कर दे, लेकिन
बेटा लगता है या ससुर लगता है, उनके साथ नहीं होता था। अब तो ये कोई भी मिला उसी के ऊपर पानी डाल दिया। तो वो खेलते थे, हम जो बच्चे थे, हमें ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता था कि आज कढ़ाई बनी। हम जोड़ से छोटे-छोटे मटके ले आते, जोड़ से पानी ला के उसको उनको डालते रहते, उनको भरते रहते और वो खेलते रहते। उसमें हमारा क्या प्रॉफिट था, उसमें हमको एक साइकिल वाले अंकल आते थे कि जिस बच्चे ने आज पानी भरा है ना कढ़ाई में, उसको 2-2 लड्डू मिलेंगे। और वो पानी पूरा दिन पानी ढोने के बाद गर्मी में हम शाम को गली में देखते थे, वो अंकल आए नहीं। वो साइकिल वाले अंकल उस दूसरी गली में क्या देखते ही भाग-भाग के देखते थे कौन सी गली में घुसे हुए हैं, यहाँ पे कब आएँगे। और बच्चे थे हमारे ऊपर कोई पानी डालता नहीं क्योंकि उनको खुद ही फुर्सत नहीं, भाग्य मिली हुई होती थी। हम क्या करते कोई नहीं डालता ना तो वेट करके अपना लास्ट वाला मटका भरने जाते तो दूर बहुत दूर से भाग के ना जोड़ में छलांग लगाते और फिर आते हुए ऐसे ही चलाते हुए आए। मैं भी दे रखा है हमारे ऊपर भी पानी डाला हुआ है, खुद कलर लगा लेते, खुद सब करके निपटा देते सर। और एक होया करता थी तीज का त्योहार, एक बहुत बड़ी सी किक्कर थी, काफ़ी भारी थी पुरानी किक्कर, हमसे चढ़ा नहीं जाए हम बच्चे थे। हम 1 महीना पहले ट्राई करने लग जाते, किसी कोई जैसे जा रहा है, भैया एक बार हमारी धूल डाल दो, भैया एक बार ये कर दो। तो वो करवा करवा के हम 1 महीना उनके साथ मेहनत करते, शाम को उतारते, सुबह फिर वहीं पे पहुँच जाते। स्कूल गया तेल लेने और स्कूल का कोई मतलब नहीं था जी। और ज़बरदस्ती भेज भी देते घर वाले, तो स्कूल बंद कर दिया करते। मैम बाथरूम जाएँ? हाँ, जाए आओ। बाथरूम स्कूल गेट के पास था, सीधे बाहर स्कूल में बैग छोड़ दो। तो वहाँ से क्या करते, बरसात आती तो उसके नीचे पानी भर जाता, फिर भी हम लगे रहते। और जिस दिन त्योहार होता, ईद पे जिस दिन सोचते कि आज झूलना है, उस दिन जो बड़े थे, चाचा थे, चाचियाँ थी, ताऊ थे, माँ थी, सब जाके हमारे हमें साइड में खड़े कर देते, आज वहीं पे खड़े रहना है, किसी को पास नहीं आना है। इतनी जाती हुआ करती सर। और अब थोड़ा-सा ये त्योहारों में थोड़ी-सी कमी है क्योंकि ये जो ड्रिंक कर लेते हैं ना कुछ लोग, इन्होंने बिगाड़ा हुआ है। अभी आके मेरे पास आते हैं, ड्रिंक करते थे, इनके पापा के साथ आ जाते थे, तो ड्रिंक करते थे, जबरदस्ती कलर लगाने की कोशिश, चलो लगा दो, ठीक है, खेल लो, दूर से खेल लो। लेकिन वो थोड़ा-सा जकड़ के ऐसे कलर लगाने की, फिर मैंने सर एक और निकाला हुआ था, सूखे हुए गंडे मिल जाते हैं आजकल घर में पड़े हुए। 2-3 बार ऐसा किया, उसके बाद हाँ, बस फिर हाँ, ढंग से खेलो। तो आजकल ये चल रहा है सर। मैं बच्चों को बताती हूँ एक्सपीरियंस अपने, कई बार ये बैठ जाते हैं फ्री होके, मम्मी कुछ पुरानी बातें बताओ, तो मैं सारे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ सर। तो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मैसेज साथ के साथ देती रहती हूँ। थैंक यू सर, इतना ही था। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और मैसेज दिया, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हम राजरानी मैम से बात करते हैं। यस मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारे गांव में तो अलग ही तरह होली मनाई जाती थी। जैसे कोई न बोलता नहीं मेरे ऊपर पानी नहीं डालना, उसको ऐसे धोते थे कि राख डाल के, गोबर डाल के, पानी डाल के, तो पहचान में भी नहीं आता था। जैसे हमारे गांव में पुराने टाइम में जैसे किसी के घर शादी होती जो रात को कपड़े दिखाए जाते थे, जैसे इकट्ठी होकर सभी महिलाएं वहां जाती थी कपड़े देखने, तो 5-4 जने इकट्ठे हो जाते थे, बोले वहां जाएंगी वो बोले कपड़े देखने रात को, उनको देर रात ऐसे पागल बना देते थे, बिल्कुल बुरी तरह। दोबारा कभी रात नहीं जाती थी वो कपड़े देखने के लिए। अरे एक बार है ना हमारे पड़ोस में रिश्तेदार आ गए, तो जैसे वो बोले बोले इस गांव में कैसे होली मनाई जाती है, मेरे पापा बोले बोले भाई तुम्हें दिखाई देंगे, डेट जब दो एक दिन। बोले हाँ, बोले मैंने कोई नहीं वो कर सकता। मेरे पापा ने कई जने इकट्ठे हो गए, जैसे वो रोटी खा के निकले नहीं, पहले पानी डाला, फिर राख डाली, फिर गोबर डाला, फिर राख मारी, इतने वो घेरते ही गए तो पागल बना दिया सर उन्होंने बिल्कुल। ये होता था तो प्यार का खेल, इसको फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। जैसे हरियाणा में तो पहले फूलों से रंगों से खेला जाता था सर इनको। होली को जैसे होली को तो होली के त्योहार पे ही मनाया जाता था, जैसे फाग को दुल्हंडी बोलते हैं। और जैसे हमारे गांव से 10-15 यहाँ सिंहपुरा से 10-15 किलोमीटर दूर नौथा गांव है सर, मशहूर है वहाँ का फाग। जैसे वहाँ औरतें नए कपड़े डाल के छतों पे बैठ के देखती हैं, कोई रंग नहीं डालता उस दिन किसी के ऊपर भी। और जैसे देसी भाषा में तो वो डांट बोलते हैं, और वो जैसे इकट्ठे होके गांव वाले
सभी और आदमी तो एक साइड से दो टोल बना लेते हैं, एक जैसे धक्का लगाते हैं आपस में, वहाँ आदमी भी मर सकता है सर, फिर भी उसको अंदर डाल के फिर भी होली फाग खेलते हैं सर। वो इतना अच्छा त्योहार मनाते हैं उस गांव में। वो गांव, उस गांव का तो मशहूर है सर त्योहार, नौलखा गांव का। वहाँ तो देखने बहुत दूर दूर से आते हैं सर। इतने अच्छे त्योहार मनाते हैं आज भी। और पता नहीं ये होता था ये भाभी देवर का त्योहार, अब तो दुश्मनी निकालते हैं त्योहार कम, दुश्मनी ज्यादा निकालते हैं सर इस समय। थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत बेहतरीन। नौलथा गांव का तो मैंने भी सुना है, बहुत लोगों ने भी सुना होगा कि वहाँ अलग तरीके से मनाया जाता है और बहुत ही कमाल तरीके से। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं पुनीत मैम के डिवाइस पे फिर से हैंड रेज है। यस मैम, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली जी। थैंक यू जी, सेम टू यू। हमारे गांव में भी बहुत अच्छा होली फाग मनाया जाता है जी। गांव हिसार की साइड गुड़ा गांव में जी, गुग्गा मेड़ी गाँव है जी। छोटे छोटे होया करते मामी ने होली वाला दिन तो नए सूट चूड़ी पहनाया करते, सजे सामने सारे माला बनाया कर पप्पी सारे। एक दिन पहले गीत गान लग जी, दीदी गाओ दीदी बुलावा है। दीदी का कौन गई नहीं, आई साल हमारे तो लड़कियां ने बुलाते हैं जी। सब लड़कियां ने शादीशुदा है, कुआरी है, जो भी है सारी इकट्ठी मामा की हो कि सब इकट्ठी करे, बुआ भतीजी बरना का 100 लुगाई इकट्ठी हो के भाई। और तो ये बजाया करा जी पेंडे, अरे मामी नाचा कर दी जी। और बड़ी बड़ी लुगाई दामन पैर पैर के पूरे नाटक करया करे। अरे दीदी करे जी हमारे गाँव में तो इतनू का बुआ है जी, मैं इनका तो कोनी आऊं मैं दियान वाली तो मैंने कहे ई भी ओली 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 फागा ओली वाला दिन है बुआ, मैं ना ओली वाला दिन तो कोनी अगली है मैं अगली गेड़ा आऊंगी फिर मेरी मां ने बोली कि मेरी बेटी सारी भतीजी मारे बगड़े कुंबा में ही काम है कि हमारी पिंडी तो चल्लू है, क्या 4-5 लड़की एक घर में है तो 4 मामी है हमारे, 2 हमारी भतीजी है, काके तावा कम से कम हमारी टोली है कि 20-25 छोरी हमारे कुंबो में है कि इतनी होली को छुट्टी मनावा है। सारी भाभी माँ दादी इकट्ठी होके, कोई दामन पैर के, कोई आदमी भी लुगाइया कपड़े पहन के, कड़ाया मांड के ना पानी की तो टैंकर लिया हुआ तो नहर टुएले फोन कर करके ना भर भर के बड़े टैंकर खड़े कर ले, सूते खेले जी, छोरी भी भाई भतीजे सारे इकट्ठे होके ना कोई कौन देखा ना भी अब भाई है कि अब बेबे है। भाभी भी ज्यादा कर करके तो नंदा का मारेगी कोरडे, भाई तारेगी ये तो बदले ठीक है जी। और होली फुके बड़े बड़े पाते सवेरे ने मारे 4 बजे उठ के ना उसके मोटे मोटे पिंडे लियावे थी, फिर पेंडा धोरे धर के धोप लगावे। और ये दाने को नहीं अपने बाजरा उगा यू बाजरा बो के आओगे शाम ने, फिर उनके पिंडे उसे जगह तक बना के ले आओगे, पेंडा धोरे फिर हल्का हल्का पानी गिरे जाओगे, कहोगे मेरा बाजरा मेरी कपास उगी, मेरा बाजरा हेड आ गया, मेरी बड़ी बड़ी उगजे। इतने जुआ इनके बोर्ड की बारी आओ बाजरा की बाड़ी की बड़ी बड़ी हो जाए पेंडा दर्द कच्ची जगह आया कर दीवान दे मारी का तो फूल भी है मारा का तो सिट्टी भी है कि जिस स्कूल में करया कर दे। थैंक यू जी, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया और एक्साइटमेंट, और देख सकते हैं आप, है ना, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट हमारे साथ है पूनम जी, अनम्यूट करें। वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली सबने। थैंक यू। सारे भाई बहन मिलकर करते सर आज मैं फेंकन जाया करते नहीं होली पे सब ऊंचा फेंके करते, मेरी ऊंचा गई मेरी ऊंचा गई। और शाम में सर हेलो सर। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वीडियो ऑफ होगी, कंटिन्यू करें। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आवाज आ रही है, वीडियो ऑफ हो गई, चलो बोलते रहो, आप सुन रहे हैं हम सभी। सर रात को हम दामन पैर के गीता को खूब नाचे करते सर, होली वाले दिन मजा आए करता। बहुत बढ़िया, और सर मेरे से सर एक बात और बता जी।
से बड़े मेरे भाई है और वे पीछे नहीं मैंने उनसे मेरा सूट भरा दिया चूड़ी चाड़ी भरा दी उन्हें जी ला के काम के जमा सलवार नीचे पैंट दी गई मेरा भाई तोड़ा रहता सब न 3 दिन में चाल थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही फनी एक्सपीरियंस और ये होता है, बहुत बार होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट विजेंद्र सर हैं हमारे साथ, अनम्यूट करें सर। अच्छा, फ्री होंगे ना सारे? जो काम हो काम कर लियो भाई, कभी बोल रहे हैं कि इसके सारे लगे हुए हैं। सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे आप सभी? देखो, सभी के आपने कहने के बाद सबका मुस्कुराहट आएगी। मेरे को सारे जो सुस्त बैठे रहे ना, वो मतलब आग का रोड़ी का जिक्र आया तो सारे के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जीन में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरला जी, रॉयल स्कोच कुंतला जी और आप सभी जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस परिवार के साथ जोड़ा और बहुत सारी जानकारियां दी। सर हमारा तो ये है भाई, जो होली वाला था उसमें तो क्या कह रहे घायल होया करती थी, गुलगुले होया करते, 2 डाल के वो मटेरियल तैयार होया करता और वो हमारी माँ बनाया करती और वो गिर के आया करती छोरी। लेकिन हम बालक कहते ना छोरी नहीं है तो तू गिर गया, तो हमें वो बताए थे, मैडम बता रहे थे भाई और ऊपर भगाने की कोशिश रखा करते, होली का डंडा बोला करते, जो होली का डंडा कट गया, जो कि 4 बजे उसके ऊपर फिर वो जो अग्नि दिया करते, 4 बजे ही अग्नि देते, दिन में होली का डंडा कट जाया करता। तो ये तो होली का था। अगला दिन न्यू देखा करते भाई आज सूखा कौन रह गया, 4-5 जने हम जो एक से इकट्ठे हो गए ना, न्यू देखते सूखा कौन रहा, फलाना आदमी रह रहा है, वो न्यू कहता वो तो लुक रहा है, और जी बोलो लुक या पा जाता ना जी, फिर वो सारा ने बता देता फलाना भी रह रहा सूखा, तकड़ा भी सूखा रह रहा है, मैं तो बीज लिया ही वो रकम भी हुआ हूँ मैं। तो ये अनुभव था सर हमारा, बहुत बढ़िया था। बाकी अब वो वैर विरोध ज्यादा हो गया, कम भी होली नहीं रहे, पहले तो एक आधी इतनी उससे लुभाई हुआ करती, बाकी करती मनमान 4-5 दिन का तो पेशाब ने इकट्ठा कर लिया, दिलवा गिरा करती, उसकी बांस मतलब कई दिन से ही नहीं जाया करती, इस तरह का बुरा हाल हो जाया करता। लेकिन वो था मजाक था जी, ऐसी बात नहीं है, वो उठा करता इस करके ना वो कर्या भी करते, अब ना तो उठता और ना ऐसा कोई करता। तो थैंक यू सर, बोलने का मौका दें। थैंक यू जी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत बढ़िया। हर जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, पर आप देखेंगे सब में कॉमनाइज चीजें हैं, लगभग सारी एक जैसी ही हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज होता है बस। ओके, थैंक यू, आप सभी बने रहे, सभी धन्यवाद, सभी ने ध्यान से सुना और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, सबके लिए बहुत बेहतरीन थी। क्लैपिंग तो कर ही सकते हैं अगर आपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया तो, है ना? बहुत बढ़िया। और सभी को होली की अगेन शुभकामनाएं, सभी अपना आराम से खुशी से मनाएं, तरीके से बनाएं और नेक्स्ट जनरेशन को जरूर बताएं बैठकर कि ऐसा क्यों करते थे, है ना? यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं आजकल, तो देखोगे तो कोई ना कोई बता ही देता है, लेकिन आप अपने तरीके से बताओगे वो बेटर रहेगा। ओके, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। तो कल कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह हमारे साथ होली खेलना चाहेंगे? हैं कुछ लोग? तो आप अपना थोड़ा थोड़ा कलर लेके बैठना सेशन में, है ना? कैमरे को छोड़ के अपने आप को लगाना है, अपने फैमिली मेंबर्स को लगाना है, ठीक है जी। और बाकी कल का एक्सपीरियंस हम कल बताएंगे। कल जो हमारे क्लब में आए थे, अपने क्लब में आए थे लोग, उन्होंने डांस मस्ती कलर्स कब किया, वो आप एक्सपीरियंस कल शेयर करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर।